शांति। मेरे अकेले की आवाज़ अब सबसे ज़्यादा आ रही है। क्यों? माइक है, वंडरफुल, दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे माइक है, आपके पास सिर्फ एक माइक है, ये वाला। तो अपनी एनर्जी को हम थोड़ा सा बढ़ाकर बहुत प्यार से कहें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हम 3 दिन से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, है ना? राजयोगा के बारे में, अपने जीवन के बारे में, क्या हमें करना है आगे जाके। और विशेष आज का दिन तो इंडिपेंडेंस डे, 75th इंडिपेंडेंस डे। लेकिन हम कहेंगे कि हम सबका जो यहाँ आए हैं ना, स्पेशली जो पहली बार आए हैं, उनके लिए भी एक इंडिपेंडेंस है। एक तो वो जो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला, और दूसरा हमारे अपने अंदर की स्वतंत्रता, राइट। तो आज हम अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं कि आज हमारा फर्स्ट इनर इंडिपेंडेंस डे है, जिसकी आप सबको बहुत 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 दिल से मुबारक है, राइट। और इस इनर इंडिपेंडेंस को क्रिएट करने के लिए जो एक जादुई छड़ी परमात्मा ने हमें दी है, वो जादुई छड़ी है योग। और योग में भी विशेष राजयोग, जिसके बारे में आप सुन भी रहे हैं, थोड़ा सा आपने समझा भी होगा, उसे अपने जीवन में हम यूज़ करने की जो छोटी छोटी कोशिशें हैं वो भी कर रहे होंगे। उसी को आज हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तैयार हैं सभी? लेकिन ये मैजिक ट्रिक जानने के बाद एक प्रॉमिस हम सबको करना होगा कि ये मैजिक ट्रिक को हम रोज़ सुबह यूज़ करेंगे। कौन कौन कहते हैं हम करेंगे? वंडरफुल, तभी ये मैजिक ट्रिक हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको करना ये है, आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रही है, उस स्लाइड को नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में रीड करना है। हाँ जी, कैसे था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नहीं पढ़ा गया, क्यों? हाँ जी, हाँ, कुछ 1-2 वर्ड्स हम पढ़ पाए। अच्छा, क्यों? सब जॉइंट था। ये क्या स्लाइड बनाया? किन स्पीकर को बुला लिया? ऐसे जॉइंट वर्ड बनाए, इनको तो लिखना भी नहीं आता है ऐसे। नहीं, अच्छा, तो क्यों नहीं पढ़ पाए? क्या डिफ़िकल्टी थी पढ़ने में? स्पेस नहीं था, ओके। टाइम की कमी थी। ओ, इन्होंने सिर्फ 5 सेकेंड्स दिया, थोड़ा टाइम तो दे देते। अच्छा, ओके, वंडरफुल। और हाँ जी, ओहो, ये स्टेज लाइट देखो, भैया ने बिल्कुल स्टेज लाइट भी ठीक से करी नहीं, हम तो रीड भी नहीं कर पा रहे। करेक्ट, बिल्कुल सही। और वर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे, टाइम ज़्यादा लग रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी रीड करने में। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। कोई और बात आपको ऐड करनी है? नहीं, कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रहा था, क्यों? ओहो, सारा प्रेशर तो इसी पे था कि 5 सेकंड्स में रीड करना है। भले ये बहन ने 6 सेकंड 7 सेकंड्स दे दिए, लेकिन हमारा फोकस तो था 5 ही सेकंड्स है। वंडरफुल। और एनी अदर रिस्पॉन्स? हाँ जी, अच्छा, फ़ोन पे, नो प्रॉब्लम, ओके। सो डोंट वरी, विल नॉट मेक इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू। हम आपके लिए इतना कठिन नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशली आप एजुकेशन विंग के इतने ब्यूटीफुल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको हर चीज़ बहुत आसान करके दें। फिर से हमारे पास 5 सेकंड्स है। ठीक है, हाँ जी। अब क्या डिफरेंस था? स्पेस था, ओके। और हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही, फिर से। सब क्लियर था, सब क्लियर था, वंडरफुल, सब कुछ क्लियरली हम देख पाए। फर्स्ट, सेकंड, स्पेस था। और थैंक यू भैया। और कोई बात? वर्ड्स को हम देख पाए, ओके, वंडरफुल। इजी टू रीड, वंडरफुल, इजी टू रीड। और कोई रिस्पॉन्स? इजी टू रीड था, टाइम में हो गया, जितना समय दिया था उसमें हम कर पाए, राइट।
और हमें गेस नहीं करना पड़ा ये वर्ड कौन सा है, हम एग्जैक्टली देख पाए, क्लियर था, वंडरफुल। एनी अदर रिस्पॉन्स? वंडरफुल, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ जी, एक और बार देखेंगे, बिल्कुल ज़रूर देखेंगे, हाँ जी, हम एक और बार इसे, ठीक है। अब देखिए, दिस इज एग्जैक्टली मैजिक ऑफ मेडिटेशन, विच मीन्स हम जब योग जब मेडिटेशन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, राइट, हमारे संकल्प कैसे होते हैं, बहुत जम्बल्ड थॉट्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एक दिन में ऐसे मशीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे ही सोल एक थॉट क्रिएट करती है, वो ब्रेन को टच करती है, ब्रेन वेव्स बनती हैं, उन वेव्स को वो मेजर करते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं हम एक दिन में ऑलमोस्ट 45,000 से लेके 65,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं, विच मीन्स एवरी 1 or 2 seconds देयर इज़ वन थॉट। अभी जब ये आप सुन रहे हैं ना, जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड, देखो कुछ सोच रहे हैं, कुछ आ रहा है। इस तरह से अनअवेयर हम सारे दिन में बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता। और अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड या अपसेट होते हैं, किसी से बहुत गुस्सा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, और सोचते होता है ऐसा अनुभव, पता भी नहीं चलता इतने, जिसको हम बीटा प्लस स्टेट कहते हैं, बहुत सारे संकल्प, ठीक है। और फिर क्या होता है, हम लाइफ जो है जैसी है उसको वैसा नहीं देख पाते हैं क्लैरिटी से। पहले वाले स्क्रीन में क्योंकि इतना जम्बल्ड अप था, हम देख ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे, टाइम भी लग रहा था, हम अज्यूम कर रहे थे ये वर्ड ये होगा वो होगा, राइट। लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आई मीनिंग क्या हुआ, राइट स्पेसेस, हर शब्द के बीच में वो स्पेस, राइट कॉमा, राइट फुल स्टॉप मीनिंग ऐसे 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 करते हैं हम, ऐसे कभी ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, ये क्यों हुआ, हम करते हैं ऐसे कभी। वो क्या है, नो फुल स्टॉप, गाड़ी चले जा रही है, सुबह से लेकर शाम तक भी हमारी गाड़ी चलते रहती है वैसी, है ना। तो इसलिए राजयोगा मेडिटेशन हमें वो हमारे संकल्पों में, है ना, हमारे थॉट्स में वो राइट स्पेसेस क्रिएट करना, वो राइट कॉमा लाना, राइट फुल स्टॉप करना, उससे हम जीवन को सही तरीके से देख पाते हैं। लाइफ जो है जैसी है, सिचुएशन जो है जैसी है, उसको वैसा देख पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये प्रोजेक्टर आप देख रहे थे ना, स्टार्टिंग में खूब स्ट्रगल कर रही है, इधर वायर लगा रहे हो, भैया हेल्प करे, सब हेल्प करें, प्रोजेक्टर इधर लगाया, वायर उधर लगाया, लैपटॉप चेंज किया, क्यों, ताकि प्रोजेक्ट कर पाएँ, है ना। अब ये छोटी सी स्क्रीन है आपके सामने, वो छोटी सी स्क्रीन बहुत बड़ी होके वहाँ प्रोजेक्ट हो रही है। हमारा मन भी क्या करता है, एक सिचुएशन, ऐसे नहीं है कि सिचुएशन नहीं होगी ना, आपके जीवन हमारी जीवन सिचुएशन से मुक्त हो, सब कुछ बाहर परफेक्ट हो, ये तो हो नहीं सकता। हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पे चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ हैं ही, संस्कार सब कुछ है। लेकिन जब हम ये स्पेसेस, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं क्रिएट करते, तो वो छोटी सी स्क्रीन हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है। फिर हमें लगता है कि हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम में उतनी पावर नहीं है। लेकिन फिर अपने साथ बैठना, फिर उस परमात्मा को अपने साथ बुलाना, है ना, और उसको बोलना अब तेरी शक्ति से हैंडल करेंगे। और वो इतना बड़ा है परमात्मा, इतना उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार इतना बड़ा है ना, कि वही बड़ी से बड़ी बात इतनी छोटी लगने लगती है। फिर ऐसा लगता है हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, इट्स ओके, पेशेंस, है ना। तो वो राइट स्पेसेस, उससे हम सिचुएशन को फुल स्टॉप लगाकर धीरे धीरे अपने में वो स्ट्रेंथ बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। फुल स्टॉप, स्पेसेस, सोच रहे हैं नहीं, अभी मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये है हमारे जीवन में मैजिक ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, जैसे कल मैं आप में से एक बहन है, उनसे मिली थी, उन्होंने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सब कह रहे हैं हमसे कि मेडिटेशन करना है, लेकिन करना कैसे है
है ना, उनसे पूछा। फिर हमने उनसे कहा अच्छा कल हम जब मिलेंगे ना क्लास में तब हम देखेंगे कि करना कैसे है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। अगला 40 मिनट्स हमारा फोकस यही रहेगा कि भाई करना क्या है, मेडिटेशन में करना क्या है, वही हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मन की तैयारी करना। मन की तैयारी कैसे करना? ठीक है, देखिए जैसे ही आप अपने मन को ऑब्जर्व करेंगे ना, अभी भी आप कुछ सोच रहे होंगे तो वो क्या थॉट्स होंगे? अगर अभी इस मोमेंट में आप कुछ सोच रहे हैं, क्या आप वही एग्जैक्टली फोकस, जैसे किसी ने कहा ना हम फोकस नहीं कर पाए, किसी ने कहा हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो गया, तो ये फोकस कंसंट्रेशन क्या है? हम मन बुद्धि को जब वहाँ लेकर आ पाएँ, जो चीज़ हमें करनी है उस टाइम में, ये हो गया फोकस। अभी तक हमने बहुत यूज़ किया इस वर्ड को, फोकस, कंसंट्रेशन। करना क्या है? सिंपल, मन और बुद्धि, आत्मा की दो फैकल्टीज़, उनको वहाँ लेकर आएँ, अपना अटेंशन वहाँ लेकर आएँ जो आपको उस समय पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इस ऑडिटोरियम में आपके पास फिर से सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं। ठीक है, आपको इस ऑडिटोरियम में वो चीज़ें काउंट करनी है जो आपको अच्छी नहीं लगी, और आपके पास 10 सेकेंड्स है, आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छी नहीं लगी, कौन सी चीज़ें हैं? फिर हम ऑर्गेनाइजर से कहेंगे नहीं ये इनको अच्छी नहीं लगी हमारे पार्टिसिपेंट्स को ना, तो आप उनको चेंज कर देना। ठीक है, 10 सेकेंड्स डन। ओके, ठीक है, काउंट कर लिया। कुछ मिली? नहीं मिली? गुड। आप ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ओके, अब बहुत ध्यान से आपको फिर से 10 सेकेंड्स मिलेंगे, और उन 10 सेकेंड्स में आपको वो चीज़ें काउंट करनी है जो आपको बहुत अच्छी लगी। 10 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स। डन? ठीक है, अब अटेंशन, जब आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे थे जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आपके सामने वो सारी चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरा अटेंशन, ये अटेंशन सिंपली। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज़ हम अपने अटेंशन को वहाँ लेकर आए जहाँ लाइफ इज़ हैपनिंग। लाइफ जहाँ जीवन जहाँ हो रहा है इस पल में ना। क्या पास्ट में हो रहा है आपका जीवन किसी का? क्या फ्यूचर में हो रहा है कहीं? कहाँ हो रहा है? लाइफ इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, सोचना इस क्वेश्चन के बारे में कि एक बहुत सुंदर जीवन क्या होगी, ब्यूटिफुल लाइफ क्या होगी। सोचे ज़रा अपने मन में, ब्यूटिफुल लाइफ क्या होगी। मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन का पिछले 15 वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पे अगर मैं आपको बताऊं एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या है, बेसिकली ये मोमेंट, ये मोमेंट, ये मोमेंट, ठीक है, एक एक मोमेंट जो जा रहा है, अगर मैं उस एक मोमेंट को पूरी तरह से जी पाती हूँ, खुशी से जी पाती हूँ, शांति से जी पाती हूँ, ये मोमेंट, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, कलेक्शन ऑफ दीज मोमेंट्स क्या बन जाएंगे, हमारी लाइफ बन जाएंगे। तो हमें बहुत एफर्ट नहीं करना होता है, खुश ज़िंदगी, खुशनुमा ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना, उसके लिए बहुत एफर्ट एक्चुअली नहीं करना होता, छोटा सा एफर्ट है ये। तो अपने को हम याद दिलाएं बार बार, माइक नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ आसपास होगी ना उससे अपने को याद दिलाना, ये मोमेंट, ये है शुरुआत मेडिटेशन में बैठने के लिए अपने मन को। अभी तक हम राजयोगा भी पहुँचे भी नहीं है। राजयोगा जो है ना वो बहुत ऊंची स्थिति है, ये तो बस हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमें ट्रैवल करना होता है ना, कहीं दूर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले तैयारी करते हैं, सारी बैग पैक करते हैं, एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेक इन करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्यों? क्योंकि हम तैयार हो रहे हैं ना अभी तो राजयोग का ये तो इतनी ऊंची जर्नी, उसके लिए अपने मन को तैयार करने के लिए पहले क्या करना, सबसे पहले हम अपने से कहेंगे ना पास्ट ना फ्यूचर, ये मोमेंट, ठीक है। करें अभी 1 सेकेंड के लिए, सभी तैयार हैं? वंडरफुल, सभी तैयार हैं तो सब बैक स्ट्रेट लेकिन रिलैक्स्ड। हाँ, क्या होता है ना, माइंड एंड बॉडी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है,
तो जैसे ही बॉडी भी अलर्ट हो जाता है, उसका इम्पैक्ट माइंड पे होता है, माइंड भी अलर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बैक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। थोड़ा सा समय आपके अपने लिए। महसूस करें इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक एक बीट। आपका अटेंशन इस मोमेंट में जहाँ जीवन हो रही है, वे लाइफ इज हैपनिंग, वहाँ लेकर आती है। छोटा सा एफर्ट कि इस मोमेंट को मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस करूं। वंडरफुल। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट था। किनको किनको लगा बहुत डिफ़िकल्ट था ये तो, ओ माय गॉड, ये कोई मेडिटेशन तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, ऐसे किसी को लगा? नहीं लगा। अभी तो हम मेडिटेशन पे पहुँचे भी नहीं हैं, तो सिर्फ हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इतना ही सिंपल होगा, वो ऊंची स्थिति पे पहुंचना भी उतना ही सिंपल। अब बताइए, इन कुछ मोमेंट्स में जब आप अपने मन को प्रेजेंट में लेकर आए, क्या फील किया? कुछ फील हुआ? क्या अनुभव रहा? हाँ जी, शांति। ओके, कंप्लीट पीस, वंडरफुल। किन किन को लगा कि हाँ, मन में ये वो जो चल रहा था, कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगा सब साइड हो गया? लगा किन को लगा, बताइए। हाँ, वंडरफुल, ग्रेट। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है हम अपने अटेंशन को इस मोमेंट में लेकर आएँ। दूसरा है अवेयर हो जाएं। ठीक है, अवेयर हो जाए किसको लेकर? हम जो सोच रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, है ना, हम जो फील कर रहे हैं या इमोशंस जो चल रहे हैं, उसे फील करना, बस एक्सपीरियंस करना क्या चल रहा है। ये क्यों करते हैं? बहुत सिंपल। जैसे आप कोई गाड़ी को चला रहे हैं, लेट्स से 80 किलोमीटर्स पर आवर या 110 किलोमीटर्स पर आवर पे, हाईवे है, बहुत अच्छा नेशनल हाईवे, आप बहुत तेज़ से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, सपोज़ आप उसी स्पीड से गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ जी, स्लिप कर जाएगी गाड़ी। अच्छा, स्लिप कर जाएगी, और क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी, राइट। अब हम कई बार क्या होता है, हम कई बार भाई बहनों से मिलते हैं तो कहते हैं, हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तब भी सारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि 180 की 110 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और हमें लगता है हम तुरंत टर्न करेंगे, राइट। वो मेडिटेशन की स्थिति, लेकिन फिर और संकल्प आने लगते हैं। तो ये जब हम अवेयर होते हैं, इस मोमेंट में आए और अवेयर हुए, तो क्या हुआ? हमने मन के गाड़ी की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करा। स्लो डाउन किया, फिर राइट थॉट्स क्रिएट करना आसान होता है। हम सीधा लग जाते हैं, अच्छा, फोर्सफुली सही थॉट, मैं आत्मा शांत स्वरूप, अरे उन्होंने ओम शांति, हो गया मेडिटेशन, आधा घंटा हुआ, हमने मन में उनको बहुत सारा कुछ बोल दिया, फिर उठते हैं, हाँ चलो गीत बज गया, वो लाइट वाइट ऑन हो गया, उठ जाओ, है। ये अनुभव होता है हमारा, करेक्ट। तो इसलिए पहले माइंड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना, उसका तरीका है अवेयर। ठीक है, करें, हम प्रैक्टिस करें, एक बार अनुभव करें, बहुत प्यार से हम फिर से बहुत अलर्ट होके बैठ जाएं। फिर से थोड़ा सा समय हमारे अपने लिए। महसूस करें
आपके मन का टेंशन पूरी तरह से ये 1 सेकंड जो जा रहा है, अब धीरे से मन की आँखों से देखें अपने मन के संकल्पों को। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? बस धीरे से अवेयर हो जाएं। जितना जितना आप इस अवेयरनेस की गहराई में जाते हैं, आप देखेंगे कि वो संकल्प बहुत शांत होते जा रहे हैं। मन के संकल्पों के बीच के उस गैप को महसूस करें। जैसे जैसे मन शांत होते जा रहा है, आप एक गहरे अनुभव में अपने को महसूस कर पा रहे हैं। ना उन संकल्पों को रोकें, ना दबाइए, बस ऑब्जर्व करें। जैसे बादल आते और जाते। बहुत रिलैक्स, बहुत कंफर्टेबल। ये लास्ट वाला क्यों बजाया? क्योंकि हम में से कुछ भाई बहनें थोड़ा बहुत गहरे योग के अनुभव में, योग निंद्रा में भी जा रहे थे, तो मैंने कहा एक थोड़ा सा बजा देते हैं ताकि जाग भी जाए। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा जब हम अवेयर हुए? क्या हुआ? कुछ अनुभव हुआ या वैसे ही था? क्या अनुभव हुआ? शांति, वंडरफुल। और हल्कापन, वंडरफुल। और ऐसा हुआ कि बहुत और संकल्प आने लग गए ऐसे एकदम? वैसे भी होता है, देयर इज़ नो हार्म। देखिए मन को ना, हम जैसे हमारे मन की जो भी एक जैसे संस्कार बन गए हैं इम्प्रेशन में, उनको समझ के हमें अपने आप को चलाना सीखना होता है। तो अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो कोई हर्जा नहीं, ठीक है? सो जस्ट ऑब्ज़र्व करना अपनी जर्नी को बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस फील के बहुत शांत हो गया। अब ये क्या हुआ? हमने अपने मन की गाड़ी को धीमा किया। अब जब आप घर पे जाएँगे तो इतना देर करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अटेंशन लाया इस मोमेंट में, 5 सेकंड्स वहाँ बिताए। फिर क्या किया? 5 सेकंड्स इस मोमेंट में आए, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स क्या हुआ? अवेयर। अवेयर होने के बाद क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन-सी बातें हैं जो हम होल्ड कर रहे हैं, कौन-सी बातें हैं जो हमें हेवी फ़ील करा रही है। आप में से एक बहन ने कहा कि लाइट फ़ील हुआ, राइट? क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्नीक है जहाँ पे हम देख पाते हैं कि चल क्या रहा है। हमारा मन जो होता है ना, वो स्टेज जैसे होता है। स्टेज पे क्या होता है, जब ड्रामा चलते होता है स्टेज पर, तो कुछ एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? वो स्टेज पर होते हैं, कुछ अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं।
बैक स्टेज पे, या फिर जैसे अभी इस सेशन में एक एक स्पीकर है जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बैक स्टेज में दूसरे स्पीकर नेक्स्ट ऑलरेडी रेडी होंगे, तो वो क्या सोच रहे होंगे, अच्छा 11 बजेंगे फिर उन्हें अपना रोल प्ले करना है। उसी तरह से एक्टर्स क्या करते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं उनका रोल कब आएगा, वो कब रोल प्ले करेंगे। सबकॉन्शियस के जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, जो संस्कार इंप्रेशंस जो बन जाते हैं, उससे जो भी थॉट्स जनरेट होते हैं ना, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। हम सपोज कोई कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली वहाँ पर है जो हम कर रहे हैं। जैसे ही मन को चांस मिला, वो काम पूरा हुआ, सबकॉन्शियस वाले फिर आ जाते हैं स्टेज पर, राइट। इसीलिए ज़रूरी है जो राजयोगा, ये तो देखिए अभी तक हमने सिर्फ रिलैक्सेशन किया और तो कुछ नहीं किया, ये तो राजयोगा का फर्स्ट स्टेप भी नहीं है। सोचो राजयोगा कितनी ऊंची स्थिति होगी फिर, जब सिर्फ तैयारी से हमें इतनी शांति और लाइटनेस अनुभव हो रहा है, तो राजयोगा जब हम वो अनुभूति करेंगे तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में, सोचिए। और ये जो सबकॉन्शियस वाले थॉट्स होते हैं ना, ये जो बैठे रहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें, जैसे ही काम पूरा हुआ उन्होंने ऐसे 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 ऐसे, ये जो वाले सारे थॉट्स होते हैं ना, वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन में जब हमने बहुत गहरा दर्द को एक्सपीरियंस कर लिया या किसी एक इमोशन को एक्सपीरियंस कर लिया, उसका इम्प्रेशन या संस्कार बन जाते हैं सबकॉन्शियस पे। अब क्या होता है, क्योंकि वो इतने डीप हैं, तो वो अपना वो बार बार आने की कोशिश करते हैं। क्यों राजयोगा इतनी ऊंची स्थिति है, और जैसे आप यहाँ पे इतने भाई बहनों को देख रहे हैं ना, सब सेवाओं में आप देखेंगे, घर पे अगर 5 लोग भी आने वाले होते हैं, मेहमान आने वाले होते हैं, तो जो घर के मेंबर्स होते हैं उनका कैसे होता है, कितना भागा दौड़ी, ये करना है, वो करना है ना। कोई स्ट्रेस में है, कोई परेशान है एक्सपीरियंस घर पे, हम सबको है ये एक्सपीरियंस। 5 लोग, बस 5 मेहमान आने वाले, ओहो हो, कितना टाइम रुकेंगे, ऐसा होता है। सोचिए यहाँ इतने सेवाधारी भाई बहनें कितना प्यार से दिन रात, सुबह 4 बजे तो वो रेडी होंगे सेवा के लिए, है ना, और रात तक भी। 2 कॉन्फ्रेंसेस तो यहाँ चल रही है, उसके अलावा शांतिवन में भट्टियाँ चल रही हैं, हर जगह शिविर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है साइमल्टेनियसली। 5 से इतना स्ट्रेस, और यहाँ तो इतने भाई बहनें, और जितने भाई बहनें ज़्यादा आते ना, उतना ही सेवाधारियों को खुशी ज़्यादा होती है कि हाँ भले आए और आए, और उन सेवा की उमंग बढ़ती है। तो वो आपको फील होता है, नहीं होता है, जब आप यहाँ आए तब आपको फील हुआ कि वो वेलकम, वेलकम वाली फीलिंग। क्यों? क्योंकि हर आत्मा सेवा के लिए है, तत्पर है। या लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, वो संस्कार, जो स्ट्रेस इरिटेशन के संस्कार जो बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मा पर बने हुए ना, उन पे काम करना। और वो हम कर पाते राजयोगा के द्वारा। इसलिए आप सबको यहाँ ऐसा देखते हैं, क्योंकि हर सेवाधारी अपनी कैपेसिटी में वो यही कोशिश कर रहे हैं, कोई भी ऐसा संस्कार उसको योग के द्वारा परिवर्तन, परमात्मा प्यार से उसको परिवर्तन करना, उसकी शक्तियों से अपने में वो पावर्स भरना। राजयोगा क्या करता है, जैसे दर्द का अनुभव बहुत डीप हुआ तो वही दर्द के थॉट्स बार बार आना शुरू हो जाते हैं। राजयोगा वो शांति, खुशी, शक्ति का बहुत गहरा अनुभव कराता है, और वो अनुभव जितना गहरा उतना ही शांति, खुशी के संस्कार और डीप। ये मैजिक है। तो ये जो आप यहाँ पे सेवाधारी भाई बहनों को देख रहे हैं ना, उनका मैजिक यही है, उनकी जीवन ही मैजिक है, देखो। और हम जब यहाँ से जाएंगे, है ना, यहाँ पे तो चलो हम 3-4 दिन हमने अपने को बहुत भरपूर किया, लेकिन ऐसे ही नहीं जाना है। ये जो इंडिपेंडेंस डे पे आप यहाँ पर आए हैं ना, इसका ऐसे ही नहीं है, ये भगवान का प्लान है आपके लिए। आप ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे, वो लाया है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के दिन हम ये संकल्प करके, जब ये प्रोग्राम पूरा होगा तो ये संकल्प करके जाएं कि यहाँ जो अनुभव किया, इसको हम मधुबन कहते हैं, घर जाके उस घर को भी इतना ही प्यारा मधुबन बनाना है, ये संकल्प लेके जाएं हम। कौन कौन करना चाहेंगे? अपने घर को मिनी मधुबन बनाना चाहेंगे? वंडरफुल, अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा दें, है ना। ये करना है कि हम अपने घर को मधुबन बनाएं, जहाँ जो आए वो अनुभव करें जो आप सब ने किया।
और बहुत एफ़र्ट नहीं करना पड़ता, बस उस परमात्मा को, सबसे पहले तो उस परमात्मा को जैसे ही पहुँचेंगे ना घर पे, बाबा को बोलना। हमने किया ना, कोर्स भी चल रहा है आपका साथ में, शिविर में, मतलब राजयोगा के बारे में भी। बाबा आ जाओ, आपका घर, बाबा आपका परिवार, बाबा आपके बच्चे। परमात्मा की प्रेजेंस को हम अपने घर पे क्रिएट करें और देखें कैसे घर मिनी मधुबन बन जाएगा। और फिर इस बार जैसे कोई आपको लेकर आए हैं, अगली बार एजुकेशन विंग में आप औरों को लेकर आएंगे। ठीक है? सो अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, कंजूसी ना करें। मेरे लिए भले आपने नहीं बजाई, अपने लिए बजा दीजिएगा। ठीक है? तो अगली बार जब आए तो अपने साथ जो आपने महसूस किया वो किसी और को, उनको भी वो भरपूरता वाली फीलिंग। बहुत सिंपल है, बस परमात्मा को, बाबा आ जाओ, इनको आप अनुभव कराओ। और जैसे ही ना हम इस अवेयरनेस में आ जाते हैं कि परमात्मा का है, घर भी उसका, बच्चे भी उसके, फैमिली भी उसकी, तो देखेगा कौन? आप नहीं, वो देखेगा पक्का। है कॉन्फिडेंस उस पर कि वो देख सकता है? किन किन को कॉन्फिडेंस है कि हाँ भैया भगवान तो देख सकता है? बस हो गया, फिर हो गया संस्कार परिवर्तन। अब बनाए अपने लिए अच्छा सा इंडिपेंडेंस डे, सभी जोरदार तालियां बजाकर, है ना? ये है सच्चा इंडिपेंडेंस, अपने को हल्का कर देना। कितना सिंपल है ना, देखो लाइफ कितनी अच्छी होगी। भगवान तू देख ले, इनको हम तो नहीं संभाल पाए अब तक, तू संभाल पाए तो देख ले, है ना? भगवान को सौंप देना, घर भी उसका। जैसे ये थॉट क्रिएट करेंगे ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रूटीन करते हैं ना वो सारा करिए भले। अब जो घर पे जो आपका रेगुलर रूटीन है, प्रेयर करते हैं, जो करते हैं, लेकिन बस उस परमात्मा की शक्तियों को अपने में इमर्ज करें, अपने में भरें, और घर के वातावरण में मिनी मधुबन। ठीक है? तो ये होगा सच्चा इंडिपेंडेंस हमारे लिए, और ये है राजयोगा की बहुत ऊंची स्थिति। अभी तक हमने तैयारी करी, प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आए, अवेयर हो गए, अब हम तैयार हो गए, चेक इन कर लिया उस यात्रा के लिए। अब क्या करना है? गाड़ी की स्पीड स्लो हुई, अब उसे राइट डायरेक्शन में टर्न करना, मीनिंग सही संकल्पों को क्रिएट करना। वो सही संकल्प क्या है? आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। जब है ही, देखो अगर नहीं होते, ठीक है, ये ऋतु बहन अभी अभी इतना गुस्सा कर रहे थे, बाहर किसी से मिले, कुछ ठीक नहीं था, बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, ठीक है, और यहाँ आकर बोल रहे हैं आई एम अ पीसफुल बीइंग। क्या कहेंगे? अरे झूठ बोलते हैं, ऐसा कहेंगे ना, झूठ बोलते हैं ये तो है। तो लेकिन देखो अगर ये सच नहीं होता तो फिर हम पूरा दिन गुस्सा कर पाते ना? हम क्यों थोड़ी देर गुस्सा करते हैं? सारा दिन गुस्सा कर पाते हैं। हम गुस्सा करके फिर भी कम बैक टू नॉर्मल, फिर भी कम बैक टू पीस। क्यों? यही साइन है दैट हम हैं ओरिजिनली शांत स्वरूप। बस उस शांति को जितना जितना इमर्ज करेंगे, जितना जितना एक्सपीरियंस करेंगे, वो अनुभव सबकॉन्शियस में स्टोर होगा, और वही संस्कार फिर हर सारे दिन में क्या होगा? इमर्ज होगा। ये है राजयोगा का पहला स्टेप। अब तो पहले ही स्टेप पर पहुँचे, अभी ज़्यादा खुश नहीं होएगा, अभी तो हमें आगे की जर्नी पे भी जाना है, आगे भी पहुँचना है। ठीक है? तो ये हो गया राजयोगा का पहला स्टेप। मैं कौन? पीसफुल बीइंग, हैप्पी बीइंग। देखो क्या है ये? खुशी भी क्या है? संकल्प ही है ना। आई एम अ हैप्पी बीइंग, खुशी। आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप। वो एक संकल्प ही है ना। संकल्प, देखिए ये संकल्पों का जो प्रोसेस है ना, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। राजयोगा में जितने इतने दिनों से इतने सारे स्पीकर्स ने जो आपको माइंड, थॉट्स, ये सारी चीज़ें बताई ना, वो क्यों बताई? क्योंकि यही आधार है राजयोगा का। मन जो थॉट क्रिएट करेगा वही फीलिंग आप एक्सपीरियंस करेंगे। कितना देर बोलने वाले हैं, और ये 10 मिनट है। अच्छा, कैसी फीलिंग आएगी? कब होंगे 10 मिनट? वो वो जल्दी 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 वाली फीलिंग, कब 10 मिनट होंगे? थॉट ही है, फीलिंग वही आई। एक थॉट क्रिएट किया, आई एम अ पीसफुल, भले बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मैं तो पीसफुल सोल हूँ।
पीस, राइट? जो थॉट हम क्रिएट करेंगे वही एक्सपीरियंसेस हम अपने लिए लाइफ में क्रिएट करते हैं। राजयोगा क्या करता है? राजयोगा सबसे पहले ये करता है कि हम राइट संकल्पों को क्रिएट करना सीखते हैं, और वो संकल्प देह के आधार पर नहीं क्रिएट हो सकते। बॉडी कॉन्शियसनेस में क्यों हमें इतना राजयोगा में बताया बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस? क्योंकि जितना बॉडी के अवेयरनेस में रहेंगे, बॉडी से रिलेटेड हर चीज़ विनाशी है। हमारी प्रॉपर्टी विनाशी है, कोई छीन सकता है। हमारे रिश्ते विनाशी है देह से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि कोई साथ तो जाएंगे नहीं, ठीक है? तो देह से रिलेटेड जो भी बातें हैं ना वो विनाशी है, तो वो हमें कभी स्टेबिलिटी दे नहीं सकती है। ये रियलिटी है हमारी लाइफ की। अगर हम सदा शांति खुशी को अनुभव करना चाहते हैं तो उसका एक ही महामंत्र आप कह सकते हैं जो परमात्मा बताते हैं, वो ये है कि हम सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्थिति। आत्मा है ही सदा शांत, आत्मा है ही सदा खुश। जितना सोल कॉन्शियस उतना स्टेबिलिटी, उतना पावर, उतनी खुशी। ये है राजयोगा का पहला स्टेप। करें अनुभव पहले स्टेप का? ठीक है, रेडी है सभी? वंडरफुल, वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। धीरे से हम अपने मन की अटेंशन को अपनी ओर लेकर आएं। Focus your attention on your breathing. Breathing in and out. ब्रेथ के नेचुरल रिदम को फॉलो करें, बहुत रिलैक्स्ड। अब धीरे से हम एक संकल्प क्रिएट करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा। बस उस शांति में कुछ पल हम बिताएं। शांति को बहुत गहराई से हम अनुभव करें। उस अनुभव में हम खो जाएं। धीरे से अपनी आँखें खोलें, लेकिन उस अवेयरनेस में स्थित रहें दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग। उस अवेयरनेस को हल्का ना करें, आँखें खोलते हुए भी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। ये तो अभी हम बस पहले ही पड़ाव पे पहुँचे हैं राजयोगा के, और ऐसे आपके चेहरे बदल गए। सोचो कितनी ऊंची स्थिति है राजयोगा। मैं जब आपके चेहरे देख रही हूँ ना, जैसे हमने शुरू किया था और अब देखो कितना चेहरा बदल गया। यहाँ पे भाई बहनों को देखते ना, सेवाधारियों को, उनके चेहरों पे कितनी शांति, वही शांति मुझे आपके चेहरों पे दिख रही है। और कितना ईजी,
क्यों? क्योंकि एक पिता कभी अपने बच्चों को डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं सिखाता। वो परमात्मा भी पिता बन के हमें बहुत सहज चीज़ें सिखा रहा है, बहुत सिंपल। आई एम अ पीसफुल बीइंग, छोटा बच्चा भी कर ले। बस वही करना है, आत्मिक कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस को क्रिएट करना। जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस क्रिएट किया, आत्मा के जो सातों गुण हैं उसे हम अनुभव कर सकते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, आत्मा के सातों गुण। और जैसे ही हम इस अवेयरनेस में बैठे, है ना, जैसे रेडियो तो हमेशा ही वो फ्रीक्वेंसी चालू रहती है, 93.5 चालू है। जब हमने अपने डिवाइस को ट्यून किया तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, वो गाने हम सुन पा रहे हैं। परमात्मा तो सदा उन शांति, खुशी, शक्ति को रेडिएट कर ही रहे हैं। वो है ही। इस समय पे तो परमात्मा कहते बच्चे मैं हूँ ही आपके लिए, सदा, एक सेकंड नहीं, सदा, सारा दिन मैं आपके लिए हूँ। बस हमें उस फ्रीक्वेंसी से ट्यून इन होना है। कैसे? जैसे संकल्पों से हमने अपनी अवेयरनेस क्रिएट की, कि अनुभव भी किया अपने को शांत स्वरूप, बस ये फ्रीक्वेंसी है परमात्मा से जुड़ने की, सोल कॉन्शियसनेस। हम जैसे ये करते हैं, उस परमात्मा को याद करते, उस स्थिति में वो हाजिर हो जाता। आपने यहाँ पे कई जगह वो फ़ोटो देखा होगा, बच्चे मैं बैठा हूँ, देखिए फ़ोटो किसी ने कहीं आप देखी होगी ना, मैं सदा बैठा हूँ, मैं बच्चे में बैठा हूँ। बाबा है ही, परमात्मा है ही हमारे साथ। बस हमको एक सेकंड वो थॉट क्रिएट करना है और वो ऐसे हमारे सामने आ जाएगा। हो नहीं सकता कि वो ना आए, उसके पास ऑप्शन नहीं देना आप। परमात्मा के पास ऑप्शन नहीं है। संगम में परमात्मा का वायदा है, हर सेकंड वो हमारे साथ होते हैं। हमें वो निश्चय कि वो है, अभी हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि इतना प्यार से हम सब ने उस स्थिति को क्रिएट किया, तो हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। ठीक है? तो वो है राजयोगा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति, जहाँ पे हम अपनी ओरिजिनल अवेयरनेस और उस परमात्मा की शक्तियों को एक साथ महसूस कर पाते हैं। ये है राजयोगा, सर्वश्रेष्ठ स्थिति। और अगर आप अभी, जैसे आपका शिविर पूरा हो रहा है, आप फिर जाएंगे, आप मुरली भी सुनेंगे। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा प्यार के कुछ सेकंड्स के अनुभव में, ये महावाक्य है परमात्मा के, परमात्मा प्यार के कुछ सेकंड्स के अनुभव से हमारे जन्म जन्मांतर के दुख भी कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। कुछ सेकंड्स उसके प्यार का अनुभव। तो अब उस परमात्मा के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दो। हाँ, हम उसका शुक्रिया करें दिल से, क्योंकि मैंने कहा ना, आप यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ये उसका प्लान है आपके लिए। ये अनुभव जो आप यहाँ पे कर रहे हैं इन 3 दिनों से, ये उसका प्लान है आपके लिए। तो अब लास्ट कुछ पल हम बहुत दिल से उस परमात्मा का आवाहन करते हैं और उनसे अपने में उन गुणों और शक्तियों को भरते हैं। तैयार हैं सभी? ये होगी राजयोगा की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंची स्थिति। सब रिलैक्स होकर, लेकिन बैक स्ट्रेट हम बैठ जाएं। महसूस करें कि आपका बॉडी बहुत बहुत रिलैक्स होते जा रहा है। शरीर बहुत हल्का। जैसे ये शरीर है पर है भी नहीं, इतना हल्का। धीरे से
अपने मन के अटेंशन को लेकर जाएं अपने संकल्पों की ओर। और अपने से कहें, ये संकल्प अलग और मैं अलग। हम उन संकल्पों में उलझे ना, बस महसूस करें कि ये संकल्प अलग और मैं अलग। मैं वो शक्ति हूँ, वो ऊर्जा हूँ जो इन संकल्पों को क्रिएट कर रही हूँ। इस चेतनता को महसूस करें। बहुत गहराई से शक्ति, उस एनर्जी को हम अनुभव करें। अब धीरे से महसूस करें मैं शांत स्वरूप, शांति को बहुत डीपली एक्सपीरियंस करें। दिस इज हु आई एम। अब धीरे से उस परमात्मा के प्रेजेंस को महसूस करें अपने साथ। जैसे वो पिता परमात्मा बहुत प्यार से मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, आप जो हो, आप जैसे हो, आप मेरे हो। बच्चे, आप जो हो, आप जैसे हो, आप मेरे हो। कितना प्यार भरा है इन शब्दों में। उस स्नेह को महसूस करें। महसूस करें परमात्मा से जैसे वरदानों के रूप में शक्तियों के वाइब्रेशंस, शक्तियों के सागर से शक्तियों के वरदान। और जैसे वो कहते हैं, बच्चे, आपके जीवन की हर परिस्थिति में मैं सदा आपके साथ हूँ। उस परमात्मा हाथ और साथ से मैं स्वयं को बहुत पावरफुल, बहुत शक्तियों से भरपूर महसूस करता हूँ।
बहुत दिल से उस पिता परमात्मा का हम धन्यवाद करें कि आज हम परमात्मा शक्तियों, उनके वरदानों और दुआओं से भरपूर हुए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत दिल से कहें, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम